हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर बालकृष्ण झारिया। कल हम लोग बात किए थे वाइटल साइंस पे कि वाइटल साइंस क्या होते हैं। तो कल हमने जाना था वाइटल साइंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों होती है। तो उसी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज एमसीक्यूज़ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नर्सिंग स्टाफ हो या फिर डॉक्टर्स हो, सभी के लिए। और इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में। तो इसके 50 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं। वाइटल साइंस का मेन पर्पस क्या होता है। कल अपन ने सबसे पहले ही पढ़ा था कि उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो बताइए आप कमेंट में। सबसे मेन पर्पस होता है उसका पेशेंट की बेसिक कंडीशन को एक्सेस करना। सेकेंड है वाइटल साइंस में कौन सा सिंबल नहीं है। तो सब अपन ने देखा था टेम्परेचर भी होता है, पल्स भी होता है, रिस्पायरेशन भी होता है और बीपी होता है। बट यहाँ पे बीपी की जगह क्या दिया है, ब्लड शुगर। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा अपन जानते हैं नॉर्मल अडल्ट ओरल टेम्परेचर क्या होता है। तो ओरल टेम्परेचर पेशेंट का क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और कल हमने डिस्कस किया था यहीं पे कि उसका टेम्परेचर के ऊपर पेशेंट का कि कितने टाइप से टेम्परेचर होते हैं। तो कल अपन ने 3 टाइप के पेशेंट के 3 जगह से टेम्परेचर लेने के लिए देखा था। तो सबसे अपन कहाँ देखा था पहले, ओरल अगर उसमें लिए तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। यही अगर एक्सिलरी से लेते हैं तो कितना होता है 36.5, और रेक्टल से कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। यहीं अगर क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है कि ओरल और रेक्टल में क्या डिफरेंस होता है, ओरल और एक्सिलरी में क्या डिस्टेंस होता है टेम्परेचर पे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टल टेम्परेचर ओरल से कितना ज़्यादा होता है। वही अभी जिसमें अपन डिस्कस किए, तो कितना ज़्यादा होता है। ओरल का अपन बात करते हैं तो ओरल का कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और किस चीज़ का पूछा है, रेक्टल का। तो रेक्टल का टेम्परेचर कितना होता है, अभी आपने देखा 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ज़्यादा है, 0.5। तो इसको अपन, इसमें कहीं 0.5 दिया नहीं है, कितना दिया है 0.3 से 0.5 रेक्टल। तो इसमें कितना, कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। वही अपन देते हैं अडल्ट का नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है। तो कितना होता है अडल्ट का, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, पल्स ये ग्रेटर देन है 60 बीट्स पर मिनट को कहते हैं। मतलब अगर पल्स 60 से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी ये लेस देन है। पल्स, ये पल्स इस साइड लगा है तो ये लेस देन है और इस साइड लिखा है। तो अगर 60 से कम है पल्स तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। अगर कम है तो ब्रेडिकार्डिया, अगर यहीं ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं, ट्रैकेकार्डिया। ये है, अगर पल्स 60 से कम है तो कितना, ब्रेडिकार्डिया। अगर वहीं ज़्यादा है तो कौन सा होता है, टैकेकार्डिया। ऑप्शन नंबर 7 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, यहीं पे पूछा पल्स अगर क्या है 100 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, अब भी अपन ने देखा क्या बोलते हैं, ट्रैकेकार्डिया। और क्वेश्चन नंबर 8, पल्स मेजर कर के है कहने की सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है। तो कल मैंने बताया था सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है। अपन कार्डियक लेते नहीं, फीमोरल से भी जल्दी नहीं लेते अपन। सबसे क्या पहले कहाँ से लेते हैं, रेडियल से। 9 में है एवेक्सिल पल्स सुना जाता है कहाँ, कैसे सुना जाता है। तो ये कहाँ पे होती है, सेकेंड इंटरकोस्टल में भी नहीं होती, फोर्थ में भी नहीं होती और 6 में भी नहीं होती। तो किस में होती है, 5th में। नॉर्मल अडल्ट रिस्पायरेशन रेट कल अपन ने पढ़ा था। तो वही अब यहाँ पे अपन जानते हैं नॉर्मल रेस्पिरेट रेट क्या होता है, 12 से 20 बीट पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, रेस्पिरेशन ऑब्जर्व करते वक्त पेशेंट को क्या नहीं करना। तो अब सबसे पहले अपन ये चीज़ पढ़े थे कल, नोट में मैंने नीचे डाला भी था कि अगर किसी पेशेंट का रेस्पिरेशन लेते हैं, मतलब जिसका 12 से 20 बीट पर मिनट होता है, तो ये पेशेंट को लेते वक्त बताना नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बता देना चाहिए, बताए बिना ऑब्जर्व करना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए या फिर चलते रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपन को बिना बताए उसका ऑब्जर्व करना है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, क्वेश्चन आंसर नंबर बी। बी ऑक्सीमीटर होता है या फिर ईसीजी मीटर होता है। तो इसमें सबसे
कौन सा आंसर सही है? स्पाइक्नोमीटर, ये ओ है, क्या है? ओ, स्पाइक्नोमीटर। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अडल्ट का बीपी कितना होता है? ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हालांकि सभी को पता है, एक कॉमन क्वेश्चन है। तो कितना होता है? कल ही अपन ने पढ़ा था, तो 120/80 mm/Hg। क्वेश्चन नंबर 14। बीपी के ऊपर वाले वैल्यू को क्या कहते हैं? अपन ने कल देखा था 120/80 ऐसा लिखा था mm/Hg। तो इसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। तो ऊपर वाले को क्या बोलते होंगे? सिस्टोलिक। तो क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोलिक। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए, डायस्टोलिक है, मेन बीपी है, सिस्टोलिक है, या फिर पल्स प्रेशर। तो आंसर नंबर 14 का कौन सा है? सी। बीपी का लोअर वैल्यू, अभी जस्ट अपन ने यहाँ पढ़ा, लोअर वैल्यू कितनी थी? 80। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको क्या हो गया? सिस्टोलिक। और यहाँ पे क्या आएगा? जल्दी बताओ। डायस्टोलिक। क्वेश्चन नंबर 16। लो बीपी को क्या कहते हैं? कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर बीपी हाई हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। अगर यहीं पे अगर बीपी कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपो, हाइपोटेंशन। ज़्यादा हाइपर और कम हो तो हाइपो। तो इसका कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा? हाइपोटेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? लो। कहाँ गया हाइपोटेंशन? ऑप्शन नंबर बी। अब वहीं दिया है हाई बीपी को क्या कहते हैं? हाई बीपी को क्या कहते हैं? तो इसका कहाँ गया? हाइपरटेंशन। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। फीवर का मेडिकल टर्म है, बिल्कुल सही पूछा। फीवर का मेडिकल टर्म क्या है? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, पायरेक्सिया और टाइस्पेनिया। तो इसका कौन सा आंसर सही है? जल्दी कमेंट में बताइए। एकदम कॉमन क्वेश्चन है, हालांकि सभी क्वेश्चन में आता है ये। अगर किसी को फीवर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। यहीं पे अपन जानते हैं, अगर उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो उसको क्या, अगर किसी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। कल ही पढ़े थे अपन ने। अगर वहीं पे अगर ये 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं उसको? हाइपर। अभी अपने पढ़ा ना, ज़्यादा को क्या बोलते हैं? हाइपर थर्मिया। तो इसका सही आंसर कौन सा है? फीवर का मेडिकल टर्म पायरेक्सिया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाइपोथर्मिया होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, हाइपो यहाँ पे कम को दर्शा रहा है, तो कम को क्या कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से कम। और यहीं पे अगर देखा जाए टेम्परेचर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम, अभी अपन ने बीपी का पढ़ा था, अब किसका पूछा है यहाँ पे? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप से? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीमीटर से? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीमीटर से पल्स और ईसीजी से? बिल्कुल नहीं। तो किससे करते हैं? थर्मामीटर से। अब यहाँ पे अपन जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरे टेम्परेचर ओरल से होता है। हाँ, गुड क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया तीनों चीज़ का, ओरल का बताया था, एक्सिलरी का बताया था, और किसका बताया था? रेक्टल का। तो अब इसमें किसका पूछा गया है? एक्सिलरी टेम्परेचर और ओरल टेम्परेचर। तो बताओ दोनों में से कौन सा आंसर सही है? आपको एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये है क्या? टेम्परेचर। तो ओरल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और एक्सिलरी का क्या होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस। और रेक्टल का क्या होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो ओरल से जो एक्सिलरी है उसका क्या होता है? कम होता है। और कितना कम होता है? काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है। अभी सिर्फ अपने क्वेश्चन में क्या आया है? ज़्यादा होता है, कम होता है, सेम होता है, डबल होता है। तो क्या होता है? कम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। चिल्ड्रन में पल्स अडल्ट से होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कल अपन ही पढ़े थे पल्स के बारे में कि पल्स क्या होती है। तो पल्स हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें एक आर्टरी में जो प्रेशर, जो वेव बनती है, उसको क्या बोलते हैं? पल्स। तो इसमें अपन ने तीनों का पढ़ा था, अडल्ट का पढ़ा था, चाइल्ड का पढ़ा था और इन्फेंट का पढ़ा था। तो अडल्ट का, सॉरी,
अडल्ट का पल्स रेट कितना होता है? तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट, अभी जस्ट देखे हैं अपन ने। और चाइल्ड का क्या होता है? कल ही पढ़ा था, 80 to 120 बीट्स पर मिनट। और यहीं पे अगर देखा जाए तो किसका इन्फेंट का कितना होता है? 120 to 160 बीट पर मिनट। तो इसमें किसका पूछा है? चिल्ड्रन का पल्स अडल्ट से होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, सेम होता है या फिर जीरो होता है? तो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो न्यू बॉर्न जो बेबी रहता है, न्यू बॉर्न के नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट क्या होता है? कल ही पढ़ा था अपन रेस्पिरेशन रेट के बारे में। तो अब बताइए इसका जल्दी से कमेंट में आंसर कि न्यू बॉर्न बेबी जो रहता है उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होता है। आपको एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ, तीनों का रेस्पिरेशन रेट हमने कल पढ़ा था। अडल्ट का कितना होता है? 12 to 20 बीट्स पर मिनट। चाइल्ड का कितना होता है? 20 to 30 बीट्स पर मिनट। और इन्फेंट का क्या होता है? 30 to 40 बीट्स पर मिनट। तो एमसीक्यूज करने से पहले हमेशा ध्यान दें कि थ्योरी को कवर करना है, उसके बाद एमसीक्यूज करना है अपन को। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? न्यू बॉर्न बेबी का पूछा है, मतलब 30 to 40। इसमें 30 to 40 कहीं दिया ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 to 60 बीट पर मिनट। अब यहाँ पे क्या है? बीपी कफ का गलत साइज यूज करने से रीडिंग क्या आती है? जैसे कभी देखा होगा, जो आप बीपी कफ होता है वो अगर साइज उसका एक तो मतलब सभी का ठीक आता है, बट काफ़ी बार होता है उसका साइज कम या ज़्यादा होता है, तो रीडिंग क्या आती है? क्योंकि भाई अगर बीपी कफ अपन गलत साइज का है तो बीपी क्या आएगा? गलत ही आएगा, सही तो आ ही नहीं सकता क्योंकि काफ़ी गलत है। वहीं पे अपन जानते हैं पल्स प्रेशर होता है, अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है? एसबीपी, डीबीपी, डीबीपी या एसबीपी। और सॉरी, अपन को दूसरा पेज लेना पड़ेगा। मेन बीपी या फिर कार्डियक आउटपुट। तो इसमें आप बताइए कौन सा इसका आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 25 का कल ही पढ़ा था अपन ने, एस बी पी टू डी बी पी। सॉरी, कल ही अपन ने पढ़ा था इसका क्या होता है? एस बी पी टू डी बी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन किस चीज़ से मेजर करते हैं? ईसीजी मशीन से करते हैं, बीपीआर से करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से करते हैं या फिर थर्मामीटर से करते हैं? तो ऑक्सीजन किससे करते हैं अपन? जल्दी बताओ, किससे करते हैं? SpO2 जिससे नापते हैं वो होता है पल्स ऑक्सीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27। तो SpO2 नॉर्मल SpO2 वैल्यू कितनी होती है? 80 to 85, 85 to 90, 90 to 94, 95 to 100। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल सभी हॉस्टल में जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब जो भी काम करके जाता है या फिर एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसका नॉर्मल ये आंसर कॉमन है। और हालांकि सभी वर्षों में पूछा गया है गवर्नमेंट जॉब में। इसका है 8। रिस्पायरेशन का एवेंस अब्सेंस कहलाता है। रिस्पायरेशन का एब्सेंस क्या कहलाता है? डायस्पेनिया, ट्रैकीकार्डिया, एब्सेनिया और ब्रेडी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को फास्ट ब्रीथ हो रही हो, फास्ट ब्रीथिंग को क्या कहते हैं? कल से मैं हिंदी में भी क्वेश्चन बनाऊंगा, कोई बात नहीं। फास्ट ब्रीथ अगर किसी को होती है तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? फास्ट को क्या बोलते हैं? टैकेस्पेनिया, ऑप्शन नंबर बी। यहीं अगर स्लो होती है तो स्लो ब्रीथ को क्या कहते हैं? ब्रेडेस्पेनिया। और यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। तो बीपी मेजर करते वक्त पेशेंट को खड़ा रखना चाहिए, पोजीशन, कल भी अपन डिस्कस किए थे पोजीशन पे, इसकी पोजीशन पे बहुत ही ध्यान रखना। बीपी मेजर करते समय पेशेंट को क्या करना चाहिए? खड़ा रखना चाहिए या फिर चलते रखना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में बैठाना चाहिए या फिर सोना चाहिए? तो इसका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्स पोजीशन में क्या करना है अपन को? पेशेंट को बैठाना है।
क्वेश्चन नंबर 32 जी, यहाँ पे पूछ रहा है कैरोटिक कॉफ मतलब जो अपन को बीपी लेते समय जो साउंड आता है, तो सबसे पहले जो साउंड आता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे अपन ने किसी का बीपी लिया, अगर 170 पे अपन को पीप मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे। और जो लास्ट में जहाँ से बहुत फास्ट चालू होती है तो वो कहाँ पे होती है, 90 पे ख़त्म हो रही थी, इसको क्या बोलेंगे। तो इसमें क्या बोले, फर्स्ट। फर्स्ट वाली कौन सी होती है, जिसको ऊपर वाला बोलते हैं, वो होती है कौन सी, सिस्टोलिक। और अगर भाई नीचे का पूछा भी है, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, लास्ट कॉफ सेकेंड साउंड इंडिकेट करता है, तो क्या करता है ये, डायस्टोलिक बीपी। अब यहीं अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नॉर्मल अडल्ट हार्ट रेट होता है, नॉर्मल अडल्ट का हार्ट रेट कितना होना चाहिए, तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट। 24 का क्या है, बी। और यहाँ पे 35 यहाँ पे क्या, वाइटल साइंस कितनी फ्रिक्वेंसी से चेक होता है, डॉक्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग, नर्स की मर्जी से, डेली सिर्फ एक बार, या फिर वीकली। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कि जब डॉक्टर ऑर्डर देता है कि पेशेंट की वाइटल्स लेना है, उस समय क्या है, वाइटल साइंस की कितनी फ्रिक्वेंसी से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बीपी सबसे पहले किस आर्म में चेक करना चाहिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, अभी बोलना चाहिए तो 2016 में पूछा गया था, 2019 में भी था, और 2023 के भी क्वेश्चन में ये था। तो इसमें कौन से आर्म से लेना चाहिए, राइट आर्म से लेना चाहिए, लेफ्ट आर्म से लेना चाहिए, दोनों आर्म से लेना चाहिए, और या फिर पैर में लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपन को इसमें क्या करना है, लेफ्ट राइट दोनों। और यहाँ पे क्या है, 37 कल अपन ने पढ़ा भी था, ऑर्थोपनिया का जो होता है रिलेशन कहाँ से होता है, तो जिस पेशेंट को नींद नहीं आती है, मैंने इसमें शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो आप उसको ज़रूर जानिएगा। ऑर्थोपनिया का रिले स्टैंडिंग, सिटिंग, और ये पे लाइंग फ्लैट या फिर एक्सरसाइज, तो उसमें क्या होता है, लाइंग फ्लैट इसका मेन आंसर है। अब अपन चलते हैं 38 पल्स रिदम का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। पल्स की स्पीड, पल्स की स्ट्रेंथ, और पल्स का रेगुलर या इरेगुलर, या पल्स की लोकेशन। तो 38 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पल्स का रेगुलर या इरेगुलर होना। अब अपन इसमें पल्स वॉल्यूम जो रहती है वो इंडिकेट किस चीज़ को करता है, रिदम को करता है, स्ट्रेंथ को करता है, रेट को करता है, या फिर साइड को करता है। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ को। और यहाँ पे क्या होता है, शॉक, जब शॉक में बीपी कितना होता है पेशेंट का, जब किसी पेशेंट को शॉक देते हैं, मतलब शॉक होता है, तो उसका बीपी नॉर्मल रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, या फिर जीरो रहता है। तो उसका क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है, हमेशा बीपी उसका लो होता है। टेम्परेचर सबसे कम मिलता है कहाँ से, सबसे कम मिलता है, रेक्टल से मिलता है, ओरल से मिलता है, थॉम्पिक से मिलता है, या फिर एलर्जी से मिलता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था किस चीज़ में मिलता है, तो सबसे कम कहाँ का होता है, एक्सिलरी का टेम्परेचर कितना होता है, अभी अपन ने डिस्कस किया है। तो ओरल का जो रहता है 37 रहता है, ओरल का कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और यहीं अगर रेक्टल का देखा जाए तो कितना होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो और एक्सिलरी का कितना होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर जो मेजर कहाँ से करते हैं, ये इसमें पूछ रहा है, टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कहाँ से करते हैं, स्किन से करते हैं, बिल्कुल नहीं, रेक्टल से करते हैं, बिल्कुल नहीं, ओरल से करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो राइट ऑप्शन आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, कोर बॉडी टेम्परेचर से करते हैं। और फिर यहाँ पे जानते हैं अपन क्वेश्चन नंबर
43 वाइटल साइंस का रिकॉर्ड कहाँ लिखा जाता है? ओटी रजिस्टर में, नर्स नोट में, वाइटल चार्ट में, या फिर डिस्चार्ज स्लिप में? तो किस चीज़ में करते हैं? ऑप्शन नंबर 43 का वाइटल चार्ट अपन एक अलग से निकालते हैं, उसमें लिखते हैं वाइटल्स। बीपी का यूनिट होता है, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर में लेते हैं, एमएमएचजी में लेते हैं, एमएल में लेते हैं, पर परसेंटेज में लेते हैं, तो किस में लेते हैं? एमएमएसजी। ये क्वेश्चन 2023 में आया था नर्सिंग के। पल्स चेक करते वक्त फिंगर यूज होती हैं, तो अब इसमें बताओ कौन सी फिंगर से अपन पल्स सबसे ज़्यादा लेते हैं? वैसे पल्स किस फिंगर से लेना चाहिए? थंब से लेना चाहिए, इंडेक्स मिडिल फिंगर से लेना चाहिए, ये वाली से, या फिर रिंग फिंगर से लेना चाहिए? इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, ये वाली होती है, और एक होती है लिटिल फिंगर। तो किस चीज़ से लेते हैं ये? जल्दी बताओ इसका आंसर। तो आंसर नंबर है इसका 45 का बी, ये वाली फिंगर से लेते हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और यहीं पे अगर बोलना चाहिए तो ये जो बीच वाली फिंगर होती है उसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो इन दोनों से लेना चाहिए, ना ही कि रिंग वाले से और ना ही लिटिल फिंगर से। तो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं अपन। फीवर में पल्स यूजुअली होता है, ये फीवर जब किसी पेशेंट को होता है तो उसकी पल्स स्लो होती हैं, नॉर्मल होती हैं, फास्ट होती हैं, या फिर अपसेंट रहती हैं? तो जब भी किसी का फीवर होता है तो उसकी पल्स हमेशा फास्ट रहती हैं। डिहाइड्रेशन में बीपी होता है। अगर कोई पेशेंट जैसे डिहाइड्रेट में आ रहा है अपने यहाँ, तो उसका बीपी अगर आप लोगे कप से, तो बीपी उसका हमेशा क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि उसके अंदर तो फ्लूइड है ही नहीं, सीधी सी बात है। इसका आंसर कौन सा है? बी। अब अपन चलते हैं 48 एक्सरसाइज के बाद पल्स। जब कोई पेशेंट एक्सरसाइज करता है, सॉरी, जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो पल्स है वो क्या बोलते हैं, बढ़ जाती है, घट जाती है? वही लिखा है, कम हो जाता है, सेम रहता है, बढ़ जाता है, फिर जीरो हो जाता है। तो जब अपनी बॉडी वर्क करती है तो वो क्या करती है? उस चीज़ को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 49 वाइटल साइन में चेंज इंडिकेट करते हैं किस चीज़ को? इम्प्रूवमेंट को करते हैं, या फिर डिटोरिएशन को करते हैं, दोनों ए और बी, और कुछ भी नहीं? तो इसका 49 का मेन ऑप्शन क्या है? दोनों, चेंज इम्प्रूवमेंट को भी और डिटोरिएशन को भी। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया? नर्स वाइटल साइन कब चेक करती हैं? एडमिशन पर, डॉक्टर के ऑर्डर पर, इमरजेंसी पे, ऑल ऑफ द अबव? तो अगर किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो उस टाइम भी उसके वाइटल ले लेते हैं। डॉक्टर तो बोलता ही, अपन पहले भी देखते हैं, डॉक्टर के ऑर्डर पे भी लेते हैं, इमरजेंसी पे भी लेते हैं, और मतलब तीनों चीज़ में जब लेते हैं तो इसका मेन ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है मेडेक्स डॉक्टर झारिया, ये हमारे चैनल का नाम है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।